तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे रहस्य पर बात करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिसे हम अक्सर प्यार मान बैठते हैं, क्या वो वाकई प्यार है या फिर शायद वो बस एक बहुत ही गहरा, बहुत ही उलझा हुआ भ्रम है। एक ऐसा अट्रैक्शन जो शुरुआत में तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन सच कहें तो धीरे धीरे आत्मा को अंदर से बिल्कुल खाली कर देता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मुरली मंत्र ऑडियो के स्रोतों से इसी सदियों पुराने रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि दिल में उमड़ने वाली ये जो इतनी तेज भावनाएं होती हैं, क्या ये कोई सच्चा जुड़ाव है या महज एक इल्यूजन, एक धोखा? आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा। हम सनातनी शास्त्रों और पुराणों के नजरिए से इसे समझेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, क्या वो सच में आत्मा का मिलन है या सिर्फ पल भर की आसक्ति? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से पूरी इंसानियत को उलझा कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, काम का भ्रम। मतलब ये महज एक आसक्ति है या सच में प्रेम? हमारे शास्त्रों में इन दोनों ही शब्दों को बहुत अलग अलग ढंग से समझाया गया है, और सच बताऊं तो इन दोनों को एक समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसे गहराई से समझने के लिए भगवत गीता के 3 अध्याय का वो हिस्सा याद करते हैं जहां अर्जुन बहुत घबराहट में एक सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान को ना चाहते हुए भी जैसे जबरदस्ती गलत रास्ते पे खींच ले जाती है। ऐसा लगता है ना जैसे कोई हमसे जबरदस्ती कुछ करवा रहा हो, और देखा जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी डील किया ही है। और इस पे भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर एकदम सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। यानी ये जो अनदेखी और खतरनाक शक्ति है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि काम है, वासना, आसक्ति और वो इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। असल में यही वो फोर्स है जो हमारी सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से निगल जाती है। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बेहद जरूरी है। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण बिल्कुल नहीं है। इसका जो असली मतलब है वो स्वार्थ में छुपा है। वो जो माइंडसेट होता है ना कि मुझे क्या मिलेगा, जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि सामने वाला हमें कितनी खुशी दे रहा है, कितना अटेंशन दे रहा है, तो मान लीजिए कि वो प्यार तो बिल्कुल नहीं है। वो बस एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझने ही वाली नहीं है। और जरा सोचिए, जब इंसान इस तरह की प्यास और डिपेंडेंसी में फंस जाता है तो नतीजा क्या होता है? जहां भी यह निर्भरता आती है वहां डर, जलन और इनसिक्योरिटी, ये सारे जहरीले इमोशंस अपने आप चले आते हैं। ये कोई सच्चा स्नेह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्टेज है जो हमारे मन की शांति को पूरी तरह तबाह कर देती है और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कामदेव का भस्म होना। ये शिव पुराण की एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी कथा है। तो कथा कुछ इस तरह है कि माता सती के जाने के बाद सारे देवता चाहते थे कि भगवान शिव अपनी समाधि से उठें और माता पार्वती को स्वीकार करें। इसके लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। अब सोचिए, कामदेव के बाण तो फूलों के होते हैं, लेकिन उनका वार दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक होता है। कामदेव ने अपना सबसे अचूक बाण शिवजी के हृदय पर चला दिया। बाण लगते ही शिवजी की समाधि टूट तो गई, लेकिन जैसे ही शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली, उन्होंने सामने खड़े कामदेव को उसी पल भस्म कर दिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कामदेव को क्यों भस्म किया? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मैसेज है। मैसेज ये है कि किसी भी सच्चे और पवित्र रिश्ते की शुरुआत तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कि हमारे अंदर का स्वार्थ, वासना और काम पूरी तरह से जलकर राख ना हो जाए। मतलब जब तक कोई इंसान दूसरे को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने का एक जरिया समझता है ना, तब तक शिव और पार्वती के उस महामिलन जैसा सच्चा जुड़ाव बन पाना मुमकिन ही नहीं है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। कामदेव के भस्म होने के बाद जो बचता है वो है प्रेम, एकदम शुद्ध ईश्वरीय जुड़ाव और राधा कृष्ण का सच्चा भाव। तो फिर असली प्रेम है क्या? शास्त्रों के हिसाब से प्रेम का सीधा सा अर्थ है राधा कृष्ण का भाव। ये एक ऐसा निस्वार्थ विचार है जो कहता है मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सामने वाले की खुशी का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा वाली सोच की कोई जगह ही नहीं होती। ये निस्वार्थ भाव से देने और खुशियाँ बांटने की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें पर्सनल डिमांड्स या शर्तों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। इन दोनों माइंडसेट्स के बीच का फर्क बहुत ही साफ है। एक तरफ है आसक्ति, जो कंट्रोल करना चाहती है,
वो कहती है मेरे पास रहो ताकि मैं खुश रह सकूं। लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चा जुड़ाव है वो बिना किसी शर्त के बस यही कहता है, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। देख रहे हैं आप फर्क? एक में बहुत गहरा स्वार्थ भरा है और दूसरे में असीमित त्याग। और पता है, इन दोनों के नतीजे भी एकदम उल्टे होते हैं। आसक्ति एक तरह का बंधन है, एक घुटन है, जहां इंसान अपनी ही इच्छाओं का कैदी बनकर रह जाता है और बस सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन शास्त्रों में जिस प्रेम की बात की गई है वो आजादी देता है। वो किसी को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि वो हमारी आत्मा का विस्तार करता है, हमें अंदर से पूरी तरह आजाद कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, आत्मचिंतन और हमारा आज का अंतिम निष्कर्ष। अब हमें सोचना है कि हमारी पसंद क्या है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या खिंचाव महसूस होना, तो अकेले में बैठकर खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या ये जुड़ाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इंसान हमें पर्सनल खुशी दे रहा है, या फिर ये सच में दो आत्माओं का कोई गहरा मिलन है? यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो लाइफ के बड़े बड़े कंफ्यूजन्स को बड़ी आसानी से सुलझा सकता है। क्योंकि बात बहुत सिंपल है। काम या भ्रम जो होता है ना, वो बाहर से हमेशा बहुत चमकीला, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन एंड में वो सिर्फ गहरा अंधेरा देकर जाता है। इसके उलट सच्चा प्रेम शुरुआत में शायद बहुत साधारण लगे, बहुत शांत लगे, लेकिन आगे चलकर ये जिंदगी को एक अनंत रोशनी से भर देता है। भ्रम हमेशा दिखावा करता है, पर शुद्ध जुड़ाव हमेशा के लिए उजाला और सुकून लेकर आता है। तो जाते जाते सवाल यही रह जाता है, क्या हम अपनी जिंदगी में एक सोने के पिंजरे की तलाश कर रहे हैं या फिर खुले आसमान की? चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि मुरली मंत्र ऑडियो के स्रोतों पर आधारित हमारा ये आज का विश्लेषण काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर शास्त्रों की ये गहरी बातें दिल को छुई हों तो इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए मुरली मंत्र ऑडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।